तो कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज फिर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर के चर्चाएं करेंगे। और अब हिसार की जो प्रॉपर्टी है उसमें काफ़ी हलचल पैदा हो रखी है पिछले जो 1.5-2-3 महीने से। लेकिन अब जो खबरें आ रही है उन सब को जानकर आप सबके चेहरे मुस्कुरा उठेंगे। जिनकी भी यहाँ पर प्रॉपर्टी है हिसार के आसपास के एरिया में, तो उनको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। और कहाँ कहाँ पर क्या जो बदलाव होने जा रहे हैं उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सर, जैसे आपका बहुत लंबे समय से तजुर्बा रहा है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी की मार्केट को लेकर के, तो जो 2010-11-12 का जो समय था उसमें हिसार की प्रॉपर्टी किस तरीके से चली थी और अब उसमें क्या बदलाव हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे जो निवेशक हैं वो सोचते हैं कि कहीं हम 2012 की तरह अटक ना जाए। यहाँ के ट्रैक्टर बहुत महंगे हो गए और इधर अब स्टैंड भी आने की संभावना इधर ही है। 99% तो उन्होंने जगह भी बता दी है भाई इधर ही आएगा और सिविल हॉस्पिटल भी इधर आएगा। तो यहाँ की प्रॉपर्टी डाउन नहीं जाएगी जी। हाँ, ये नहीं, जैसे 2012 में एकदम से स्थिर हो गई थी वो हाँ होगी। तो अब क्या वही स्थिति बनी हुई है? नहीं, वो स्थिति नहीं है जी। वो नहीं बनी। हाँ, वो नहीं है और ना ही बनेगी। क्योंकि इधर जो भी मतलब लेगा बंदा प्लाट, वो मतलब अपना अच्छे मतलब भाव में बेचना चाहेगा तो बेच सकता है और अपने पैसे मतलब इन्वेस्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल भी। हाँ जी। और सियाग जी, आप बताओ, अभी जो हिसार के अंदर अभी 2 दिन से खबरें आई है कि जो पहले एक संशय बना हुआ था, आज से 2 साल पहले जब हम बोलते थे कि हिसार का हवाई अड्डे को आप हल्के में मत लो, ये बनेगा, सारी चीजें होंगी, सब कुछ यहाँ पर होगा, और उसका अभी ट्रायल भी शुरू हो गया। अब सबसे पहले जो लड़ाकू विमान के ट्रायल है एयरफोर्स के फाइटर क्राफ्ट के, वो ट्रायल भी अभी यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, वो कल से शुरू हो जाएगा। तो उसका कह सकता, लेकिन ये है कि भाई हिसार जो अपना एयरपोर्ट है इसका धीरे धीरे ये अपनी मतलब जहाँ पे जो इसकी वो है अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है ये, है ना भाई। काम इसका होता जाने लग रहा है, जो अग्रसर है ये अपने मतलब अपनी स्पीड पे। फाइटर एयरक्राफ्ट्स का ये नहीं है कि प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे ये तसल्ली हो जाती है कि जो रनवे बनाया है, जो हवाई अड्डा बनाया है, वो ये सारे मापदंड पूरे करता है। एक जो एयरपोर्ट के लिए बेसिक मापदंड होते हैं, उसकी जो लंबाई है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, कुछ भी कह लिए, और जो उसमें ये जितने भी टेक्निकल जो काम होना है उस सब को का एक ये और ट्रायल हो जाएगा हिसार शहर के लिए। है, अगर देखो एयरपोर्ट तो अपने मतलब ना क्या नाम है, ये एयरफोर्स स्टेशन तो है नहीं, लेकिन अगर हिसार शहर के अगर एयरपोर्ट पे अगर ये चीजें हो रही है, अगर लड़ाकू विमान अगर इधर से भर रहे हैं, तो हिसार शहर के लिए गर्व की बात है ये। हाँ, गर्व की बात है। कुछ भी हो सकता है, एक हाईलाइट होता है। शहर भी तो हाईलाइट होता है ना, सबकी नजरों में चलता है कि भाई हाँ, हिसार शहर कोई है। और देखो डे बाय डे अपना जो हिसार सिटी है बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा है। चारों तरफ मतलब काम चल रहे हैं, है ना। हमने किसी सरकार का वो नहीं कह रहे, लेकिन काम चल रहे हैं दिन रात, मतलब प्रगति पे है हिसार शहर। हाँ जी। और बिल्लू भाई, जैसे आप लंबे समय से, ये मैं माइक लगा देता हूँ आपको इधर, आप लंबे समय से ये कर रहे हो एग्रीकल्चर जमीन में, कृषि भूमि आप दिखाते हो, रायपुर की, खरड़ की, मिर्जापुर की और मैहर, ये सारा एरिया आप देख रहे हो। तो आपने क्या देखा कि भाई पिछले समय से इनमें खरीद फरोख्त में कुछ बढ़ोतरी हुई है, या क्या रेटों में क्या इजाफा आया है? रेटों में तो 2-3 गुना बढ़ोतरी हुई थी। जो शुरू से में भी रेट में भी आज से 2 साल पहले जो 4-4.5 हजार रुपए गज प्लाट रायपुर में कटे थे, वहाँ 10-10 हजार रुपए। पहले थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दे दो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नहीं जानते होंगे ना कि आप कौन से एरिया में कृषि योग्य भूमि देखते हो और क्या क्या। तो ये लोकल ही देखता हूँ, रायपुर, खरड़, नियाड़ा, शिकारपुर। हाँ, बस ये लोकल इस एरिया में सारी जो खेती की जमीन है वो आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। तो अभी जो रायपुर रोड पे खरड़, न्याणा, इसमें जो निवेश कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कौन लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि कई लोग से ज्यादा आ रहे हैं लोग, हिसार शहर के ज्यादा आते हैं, बिजनेसमैन ज्यादा आते हैं। हाँ, गाँव से भी है जिसको जरूर, बाकी हिसार से ज्यादा ले।
हाँ, हिसार शहर के जो लोग हैं वो बिजनेसमैन है, जो जिन्होंने इंडस्ट्री लगानी है, फैक्ट्रियां लगानी है। हाँ, कोई फार्म हाउस टाइप लेना है या और शो के प्लाट है और इंडस्ट्री टाइप है, सारे हिसार से इस तरफ है। हर रोज ग्राहक आ रहे हैं, इसी तरफ प्लाट पूछ रहे हैं, इसी तरफ जमीन पूछ रहे हैं। हाँ हाँ। उस तरफ तो अपन ने काम कराया नहीं। पानी हाँ। तो अगर मैं बात करूं 2 साल पहले, ट्रांसपोर्ट की हर चीज की नजदीक है, हाईवे नजदीक है, कैंट नजदीक है। इधर से सीधा अस्सी चल जाओ, भिवानी चल जाओ, दिल्ली चल जाओ। हाँ, पूरा ये रोड क्रॉस है। और हवाई अड्डे का तो है ही है। हाँ, फर्क इसका तो पड़ ही रहा है धीरे धीरे। तो 2 साल में कितनी ग्रोथ आपको देखने को मिली है भाई 2 साल में? हमें तो 2 साल में जो 4 से 5 हजार रुपए गज के प्लाट थे वे 10,000 रुपए हो गए। और नहीं, जो कृषि भूमि की मैं बात कर रहा हूँ, कृषि जो भूमि भी किले थे जो इस रोड पे, इस जैसे मान रोड लो पे जो 2 से 2.25 से वे 5-5.5 हो गई। वो 5-5.5 के उसमें चले करोड़ गए। में। हाँ, ठीक ठीक इतनी बढ़ोतरी हुई ठीक है। और जो गांव के अंदर है, जैसे जो ये है। ये प्लाट इतना रेट बिक गया हाँ हाँ तो मेरी जमीन भी इस रेट की होगी, हाँ तो ऑटोमेटिक वो रेट। इसलिए रेट भी बढ़ रहे हैं। हाँ, और बाहर के लोग भी ज्यादा आने शुरू हो गए। हाँ, कई बार की गाड़ियां भी आती है, जैसे गुड़गांव के हैं, दिल्ली के हैं, वो लोग भी जब आते हैं तो उससे फर्क पड़ता ही पड़ता है। और दूसरा जैसे अब ये बताओ सर कि यहाँ पर सेक्टर्स के अंदर तो चलो एक लिमिटेड सा वो आ गए, या फिर उसके अंदर अपने को बजट चाहिए 2-3 CR का बजट चाहिए। तो यहाँ अगर कृषि योग्य भूमि लेते हैं भाई, बड़े फार्म लैंड ले लें, 2 कनाल 4 कनाल या फिर उससे बड़े आधा किला 1 किला जमीन ले, तो उसकी क्या आपको संभावनाएं लगती है भाई कि उसमें और कितनी प्रोग्रेस होने की चांस? ये यहाँ जी अगर जो कोई बंदा भाई 1 एकड़ जमीन लेता है, आधा एकड़ लेता है, तो उसकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है जी। अभी यहाँ पीछे 1 साल पहले 2.5 करोड़ रुपए की जमीन बिकी थी और आज यहाँ 6 से 7 करोड़ रुपए की जमीन बिक रही है जी। हाँ हाँ, जिस एरिया में हम बैठे हैं। हाँ, यहाँ पे जिस एरिया में बैठे हैं, यहाँ 6 से 7 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से जमीनें बिक रही है। और इस करके बिक रही है जी क्योंकि जितने शहर के हैं, गुड़गांव तक के बंदे है ना, यहाँ आके मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ज्यादा, कोई 2 कनाल ले रहा है, कोई मतलब 500 गज ले रहा है। यहाँ चाय भी ले लो, यहाँ बड़ी मतलब अच्छी बढ़ोतरी है जी यहाँ। और इसी वजह से मतलब जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट तो ये मार्च में जी चल पड़ेगा जी। हाँ, मार्च में अभी चालू हो ही गया लगभग। अब तो चालू धीरे धीरे हो गया है। और बस स्टैंड और ये सारी चीजें आने के बाद यहाँ जितनी पूरे हिसार जिले का लगाओ आप, सबसे ज्यादा फोकस रायपुर रोड पे ही है जी। रायपुर रोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी। हाँ हाँ, जो जैसे मान लो अगर मैं कंपैरिजन करूँ मिर्जापुर रोड और इसमें, ना ये तो मिर्जापुर से 21 है, ये 21 है, बेटर उससे 21 क्योंकि यहाँ की ग्रीन बेल्ट देखो आप बहुत अच्छी है और पानी और जमीन भी उपजाऊ है जी बहुत ज्यादा। आप यहाँ किसी तरह की सब्जी लगा सकते हो, किसी तरह की पैदा ले सकते हो आप, अब जब तक आप मकान ना बनाओ। लेकिन यहाँ बहुत जल्द ये पूरा एरिया भर जाएगा। ये सारी जो CLU भी मिल रहा है, सारा ड्राई पोर्ट का एरिया, ये सारा का सारा ये सारी मतलब जमीन है ना, हाँ जी, प्लॉटों में जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। लोगों का मतलब यहाँ पूरे शहर के डीलर है ना जी, हर रोज यहाँ कुछ ना कुछ लेके ज्यादा ही आते हैं। हाँ, लेके जाते हैं जी। हाँ, अभी वो पीछे आ रहे हैं जी, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने सोनी साहब से। हाँ जी। और आप बताओ जी, जैसे अभी मान लो यहाँ पर आज चल रहा है भाई 20-25 हजार रुपए का, 15 से लेके और 25 हजार रुपए गज तक के रेट है, गजों में अगर हम बात करें। और रोड के उस पार हो गया सीधा लाख रुपए गज, 1-1.25 लाख रुपए भी हो गया। बिल्कुल। तो ये जो गज के हिसाब से अगर हम लेके चले तो इसमें कितना कैप्रिसिएशन और अभी आने की, ये हवाई अड्डे का चलो बात करते हैं क्योंकि अभी हॉट में ये चल रहा है। अभी 3-4 दिन से काफी मसला तेज पकड़ा हुआ मार्केट। देखिए सर, अगर सेक्टर की बात करें, सेक्टर में भी अभी कुछ है, थोड़ा बचा हुआ है जो अप मारेगा। सेक्टर में तकरीबन ये मानो कि 8-10-15 हजार रुपए तक का भी अप्रिसिएशन जल्दी ही जा सकता है और 1.25 लाख रुपए गज भी जाएगा। जो सेक्टर 16-17 है, हाँ, आज सेक्टर 16-17 में 1.25 लाख रुपए गज कल डील हुई है सर। सेक्टर 16-17 में 8 मरले का प्लॉट गया है। हाँ, वो 1,24,000 रुपए गज गया सर। हाँ, ठीक है। तो 1.25 लाख रुपए गज तो नॉर्मली सेक्टर 16-17 हो ही चुका है। हाँ, और सेक्टर 9-11 को अभी क्रॉस कर दिया, सेक्टर 4 ने क्रॉस कर दिया और ये जल्दी ही ये भी 1 लाख रुपए गज का स्पीड पकड़ जाएगा और 1 लाख से ऊपर भी चला जाएगा 1 से 1.5 साल में। हाँ, जो सेक्टर 16 इसकी बात करें, 4 की बात करें, तो ये अभी लगभग जो आम इंसान है जिसके नॉर्मल प्लॉट है
वो 1 लाख की डिमांड करने लग गए। हाँ और 95,000 के इर्द गिर्द 95-98,000 रुपए गज में डील्स यहाँ पर हो रही है। कुछ एक प्लॉट है जो आपको 90 और 95 के बीच में अभी मिल जाएंगे, तो ये ले लेना चाहिए। अगर बिल्कुल, किसी जब का सेक्टर बजट में है तो 1.25 लाख रुपए गज हो जाएगा, और अगर इधर डील अपने को 16 से 20,000 के बीच में अगर मिल रही है, कोई डील यहाँ मिल रही है, भी चौड़े growth रोड है, ये भी growth हाँ, ये डबल ट्रिपल मारने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। जो भी अपनी छोटी पूंजी लगाना चाहता है, क्योंकि देखो आम लोगों के पास में 20 से लेके 25 से लेके 30-35 का बजट होता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो इतने बजट में अगर फ्यूचर में अपना कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पूंजी को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो करीम सौदा इधर का जो ले जाएगा ना, वो मतलब है ना, उसका दूसरा ये है कि खरा सोना है ये। दूसरा ये है, अगर आपका सेक्टर में रेजिडेंस, आप 2 प्रकार के निवेशक है। एक होता है भी सेक्टर के अंदर अपना रिहाइश के लिए, तो वो वहाँ लो। एक जिनके पास सेक्टर के अंदर है, ऑलरेडी मकान है, प्लॉट है, और आप चाहते हो भाई 25-30-40 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से रायपुर रोड इस टाइम पे सबसे बेस्ट है। क्योंकि जब तक ये हवाई एयरपोर्ट का जब देखो तक मैंने इस चीज चलेगा को ना, थोड़ा देखा है, करेगा। जो मिर्जापुर रोड है, मिर्जापुर के रोड की बजाय जो रायपुर रोड है, हालांकि मिर्जापुर रोड एयरपोर्ट के नजदीक है, ठीक है, उसकी एक अपनी वो है एडवांटेज है। और ये जो रायपुर रोड है, रायपुर रोड पे मतलब इस रोड पे जितने भी लोग रहते हैं, या मतलब ज्यादा लोग इस रोड पे पसंद करते हैं प्रॉपर्टी लेना। हाँ। ये को मैंने करीब से देखा है इस चीज को। तो इसका ब्राइट फ्यूचर है इधर का। सेफ भी है ना, या हाँ। 2 कनाल 3 कनाल के अगर प्लॉट है तो उस पे CLU भी इजीली मिल जाती है। हाँ, और यहाँ लोग रहेंगे, जो काम करेंगे, कल को ट्रक भी आएंगे, यूनियन भी बनेंगे, ट्रक यूनियन वगैरह सब, यहाँ धर्म कांटे वगैरह लगेंगे, क्योंकि काम तो सारा इसी एरिया से फैक्ट्रियां साइड में, ये हाँ। फैक्ट्रियां काफी तो गत्ते की इनके- फैक्ट्रियां हैं, हाँ, काफी अलग अलग मैगी चीज वगैरह की है, की। मैगी की है, उसके बाद में अपना ये इसका पाइप की फैक्ट्री आएगी। तो छोटी छोटी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज जो industries लगेंगी, जितनी तो लग उनके रखी है, उसके कामगारों लोग काम को- करेंगे, काम करने उनको वाले। चाहिए अगर जगह, अगर आज दुकानें अपना भी कोई चाहिए, इन्वेस्टर सब या कुछ जिसने मकान बनाना, उसने अपना घर ले लिया, तो कल को किराए पे भी मकान चढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, सारा काम होना इधर। और सारी चीजों का चौड़े रोड है, सुविधाएं अच्छी मिलेगी आने वाले टाइम में लोगों को। तो शहर का विकास पूर्व की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हाँ हाँ। पूर्व और साउथ। एरिया है ये, काफी इस समय हॉट चल रहा है ये। हाँ, इसमें काफी हलचल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली रोड हो गया जी, हाँ जी, और एयरपोर्ट का, और दिल्ली रोड होने की वजह से 72 फुट का रोड है जी। हाँ, सबसे 72 चौड़ा फुट, पूरे हिसाब से। हाँ, सबसे चौड़ा रोड है। 72 फुट का रोड हाँ, ये अभी 72 तक। फुट का रोड है जी। और यहाँ मतलब जैसे भी कोई प्लॉट 7 लाख 10 लाख 20 लाख कर लेता है ना जी, वो डबल होता है, टाइम नहीं लगाता जी, डबल जल्दी होता है जी। अभी आप देख सकते हैं, फिर धीरे धीरे तो, और ये देखो पानी के जितने टैंकर जाते हैं, वो दिखा दो उस साइड में, जितने ये पानी के टैंकर ये इसी एरिया से जाते हैं। बहुत ही क्योंकि बढ़िया यहाँ पानी है। मीठा है, इस जो पानी से भी बहुत बढ़िया अपने को फायदा मिल रहा है, तो- इन्वायरमेंट तो है ही। चलो, ये था आज का, यहाँ पर हमने चर्चा की अपने साथियों के साथ में। और प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो तो समय व्यर्थ ना करें, समय रहते प्रॉपर्टी अपने काबू में करें, ताकि उसका आप सही आपकी जो रिटर्न है उस पूंजी की, वो आपको समय से मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।